ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर 8 लोगों को अमरता का वरदान प्राप्त है। नंबर 1 हनुमान जी। हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनाया था। इससे प्रसन्न होकर माता सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। तो इसी कारण भक्त हनुमान जी, श्री राम भक्त हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त माता सीता जी ने स्वयं दिया था। नंबर 2 पे आते हैं अश्वत्थामा। पांडवों के पुत्रों की रात में छिपकर वध करने के कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने मित्र भवन में पापों का प्रायश्चित करने के लिए शाप दिया था। कि उनको शाप दिया था भगवान कृष्ण ने कि तुम मरने की कोशिश भी करोगे फिर भी तुम मर नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने पुत्रों का वध करना, वो भी रात में जो सो रहे हैं। वैसे तो बच्चों का वध ही नहीं किया जाता है, और जो सो रहे हैं उनको छुप करके मारना तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो ये अक्षम्य अपराध हो गया था। तो भगवान कृष्ण ने उनको पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनको शाप दिया था कि तुम दर दर भटकोगे और लंबे टाइम तक भटकते रहोगे। नंबर 3 पे आते हैं राजा बलि। महादानी राजा बलि ने अपनी कठिन भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु से अमरता का वरदान प्राप्त किया है। कालांतर से महाराजा बलि पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने जब भी तीनों लोकों को नाप लिया अपने पैरों से, तो उनको सुतल लोक में स्थान दिया कि आप जाकर सुतल लोक में रहो, वहाँ पर राजपाट संभालो। तो तब से वो वहीं पर है, भगवान नारायण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं महात्मा बलि। नंबर अगला है परशुराम जी, भगवान परशुराम जी। ये भी परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। कहा जाता है कि परशुराम जी भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। परशुराम भगवान भोलेनाथ जी के परम भक्त हैं। शिव जी की कृपा से उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। तो आज भी वो जिंदा है। और उसके बाद विभीषण का नाम आता है। जब रावण वध के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या को लौट रहे थे, तब उन्होंने विभीषण जी को लंका का राजा बनाकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। आज भी विभीषण पृथ्वी लोक में ही हैं। उसके बाद आता है भगवान श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने हमारे वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना करने वाले श्री वेद व्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। वो तो उनको भगवान ही बोलते हैं, क्योंकि बिना दैववाणी के कोई इस तरीके से वेद, उपनिषद, पुराण नहीं लिख सकता है। लास्ट में सबसे अंतिम में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया है, जो कि आज के समय में इस कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रवचन अगर होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर ही होता है, क्योंकि उसमें भक्ति के बारे में भगवान वेद व्यास जी ने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। वैसे भी बोला जाता है विद्वताम भागवते परीक्षा, अर्थात आप कितने भी विद्वान हो, आपको कितना भी ज्ञान हो, चारों वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, उपनिषद का ज्ञान हो, ज्ञान में अहंकार होता है। जब तक उस ज्ञान से आपके अंदर, हमारे अंदर भक्ति का संचार ना हो, हमारे अंदर भक्ति की उत्पत्ति ना हो, तो वह ज्ञान व्यर्थ है। तो भगवान वेद व्यास जी ने सारे वेद पुराण शास्त्रों का
शास्त्रों की रचना, महाकाव्यों की रचना करने के बाद सबसे अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। उसके बाद उन्होंने कोई भी रचना नहीं की, क्योंकि रचना करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद आते हैं कृपाचार्य जी। धार्मिक मान्यता है कि कृपाचार्य जी को अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। कृपाचार्य एक महान विद्वान, प्रकांड पंडित और तपस्वी रहे हैं। ये महाभारत के टाइम के हैं कृपाचार्य जी। और एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हिमालय में एक ज्ञानगंज करके आता है, बहुत सारे जो सिद्ध महात्मा हैं, अभी नाम किसी का मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी जो सिद्ध महात्मा है जो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के भ्रमण करते रहते हैं आकाश में, हिमालय में, हिमालय की कंदराओं में स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म भ्रमण करते हैं। तो वो लोगों का कहना है कि वो लोगों ने कृपाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को देखा है स्वयं। और ज्ञानगंज जो एक स्थान है, उसके बारे में कहीं कहीं सुनने में आता है कि चाइना भी खोज कर रहा है, छुपे ढंग से, कुछ छुपे हुए ढंग से, गुप्त रूप से खोज कर रहा है क्या है ज्ञानगंज। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के पास में ज्ञानगंज है, वहाँ पर सारे जितने भी सिद्ध महात्मा हैं, सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के, वहाँ पे सब उपस्थित हैं, आज भी हैं। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी। तो कृपाचार्य जी को वहाँ पे परमावतार बाबा जी बोलते हैं, महाअवतार बाबा जी। तो वही ज्ञानगंज का संचालन करते हैं। और उसके बाद आता है ऋषि मार्कंडेय जी का नाम। ऋषि मार्कंडेय जी भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी की आराधना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया था। तो महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध होने के साथ शिव जी से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, अमरता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जब ही उनका प्राण हरण करने के लिए यमराज जी प्रस्तुत हुए, तो भगवान भोलेनाथ स्वयं यमराज से ऋषि मार्कंडेय जी की रक्षा किए थे और उनको अमरता का वरदान प्राप्त किए थे। तो ये थे 8 ऐसे महान लोग जो आज भी धरती पर जीवित हैं, ऐसा मानते हैं। कोई लोग तो उनको देखने की भी पुष्टि करते हैं। ओम नमः शिवाय।